नहीं जी, हम ना भाजपा को वोट देंगे ना हम कैंडिडेट को वोट देंगे, हम काम को वोट देंगे जी। उनकी शक्ल देखने को तरस गए। कोई वो मतलब कि किसी चीज़ के लिए सपोर्ट भी नहीं करते थे या ना किसी की सुनते थे वो। बस साईं साहब तो आते रहते हैं हर महीने 15 दिन में, 15 दिन में, महीने में। डॉक्टर साहब ना इलाके में आए, ना कभी किसी के सुख दुख, मतलब वो आए ही नहीं, तो अब क्या तो उनसे कहे और क्या उनसे सुने। 2024 के चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कल बीजेपी की जो लिस्ट है वो भी जारी हुई है। उसमें अभी जो सिर्फ बीजेपी के पहले फेज की जो लिस्ट है वो भी जारी हुई है, दूसरी लिस्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन बीजेपी ने कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको रिपीट किया है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनी लिस्ट से आउट कर दिया है। इस समय मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक इलाके में, जहाँ पर जो लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि लोगों के जो टिकट जिस तरीके से यहाँ पे हर्षवर्धन जो पहले यहाँ के सिटिंग एमपी थे उनका टिकट काट करके खंडेलवाल को इस समय टिकट दे दिया गया। सर ये बताओ कि आप क्या कहते हैं कि जो जिस तरीके से जो डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट है वो काट के खंडेलवाल को दिया है, तो आप इसे किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए साहब, अब क्या बताएं, एक तो वो व्यापारी आदमी हैं और हम भी व्यापार करते हैं, तो खंडेलवाल साहब बढ़िया आदमी है बनिस्बत डॉक्टर साहब जो थे। डॉक्टर साहब ना इलाके में आए, ना कभी किसी के सुख दुख, मतलब वो आए ही नहीं, तो हम क्या तो उनसे कहें और क्या उनसे सुने। मतलब जो भाजपा ने निर्णय लिया है हाईकमान ने वो बिल्कुल ठीक लिया है। बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है जी, और मैं तो कहता हूँ सारी ही बदल देनी चाहिए। सिर्फ एक नहीं बदली उन्होंने तिवारी, बाकी भी 2 बदलेंगे, सारी ही बदलो, क्योंकि जो सीट पे बैठ जाता है वो काम करता नहीं। तो हमारे इलाके में तो हर्षवर्धन साहब ने कुछ भी नहीं करा, आए नहीं तो काम क्या करेंगे। लेकिन ये बहुत ही बढ़िया काम करा कि इन्होंने एक व्यापारी को टिकट दिया। अच्छा, खंडेलवाल से क्या अपेक्षाएं हैं आपकी? मतलब कैसा आपका नेता कैसा होना चाहिए? नेता ये जो व्यापार, जब हम व्यापारी आदमी तो व्यापारियों की सुने, आम पब्लिक की सुने, बस। और किसको किससे क्या काम है, नेता कब किसका काम करते हैं, लेकिन कम से कम सुने तो सही। अब वो डॉक्टर साहब ना सुनने में ना देखने में, वो उन्होंने कोई ऐसा काम ही नहीं करा, बस ये चाहते हैं। पिछली 5 साल में कितनी बार इस इलाके में देखे गए थे वो? देखो जी, हमें तो 5 साल हो गए, हमने तो उनकी शक्ल देखी नहीं, और ना वो कभी आए ही नहीं। हमने क्या, किसी ने भी नहीं देखी। 5 साल में वो 5 दफ़े भी नहीं आए, मतलब एक दफ़े भी नहीं आए। बिल्कुल। यहाँ पे कुछ और लोग भी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करें। सर आपका नाम क्या है? बताइए। अनिल गुप्ता। अरे गुप्ता जी, ये बताओ कि प्रवीण खंडेलवाल जी को टिकट मिला है और डॉक्टर हर्षवर्धन जी का काट दिया है, क्या आप खंडेलवाल को तो कोई जानता भी नहीं है यहाँ पे। कब आए हैं वो? हर्षवर्धन तो चलो साल में 1-2 बार आता था। ये तो हमने तो देखा भी नहीं। हमारी उम्र आज 64 साल की हो गई यहीं पर ही। तो ये ठीक हुआ है गलत हुआ है? अब ये तो जी क्या कह सकते हैं, ये तो नेताओं की बात है। नेता जानते हैं। आप अपने नेता को, जो पिछले नेता है, कितने नंबर देना चाहोगे? कितने काम किए, कितने लोगों के बीच रहे, कितना क्या? साईं साहब बढ़िया थे, और कोई बढ़िया नहीं है। बस साईं साहब तो आते रहते हैं हर महीने 15 दिन में, 15 दिन में, महीने में। फिर कटने का दुख नहीं है? अब ये तो मैं नहीं कह सकता जी, मैं इस नॉलेज में हूँ नहीं। क्योंकि सानी साहब तो ऐसा है कि पहले भी जीता, उनका लड़का भी जीता था। वो तो आते रहते हैं, कोई भी कंप्लेंट करता है तो आज कंप्लेंट करिए तो कल आ जाएंगे, आते जरूर है। साहनी जो है, साहनी तो विधायक है, तो लोकसभा के बारे में अब वो भी हम इतनी नॉलेज नहीं है भाई साहब। देखो मैं किसी के बारे में गलत कह दूँ कुछ। हाँ, ये लोग सानी साहब तो फिर भी आते जाते हैं। इन्हें तो ठीक है। कुछ और लोग भी हैं, हमारे साथ में बातचीत करेंगे। सर ये बताओ कि जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट जो है काट दिया गया है और प्रवीण खंडेलवाल को टिकट दिया गया, आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं जी, ये बीजेपी का जो नज़रिया बिल्कुल सही है। क्योंकि जो हर्षवर्धन जी थे वो डॉक्टर थे, तो वो स्वास्थ्य मंत्री थे, तो स्वास्थ्य मंत्री का काम है हॉस्पिटल देखना, और जो खंडेलवाल जी हैं वो व्यापारिक आदमी है, उनका काम है व्यापार देखना। तो जो व्यापारिक आदमी काम कर सकता है वो एक डॉक्टर काम नहीं कर सकता, जो डॉक्टर काम करता है व्यापारी नहीं कर सकता। हमारे लिए तो वो व्यापारी आदमी खंडेलवाल जी वो सही है। अच्छा, आपके मुद्दे क्या रहते हैं? हमारा मुद्दा ये रहता है कि जी जब हमारे को उनकी ज़रूरत पड़े तो हमारे लिए खड़े हो जाएं, बस यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं है। तो अब जो प्रवीण खंडेलवाल हैं उनसे यही आपकी उम्मीद है? हाँ जी, हमारी यही उम्मीद है। हमारी मार्केट है ये पिछले 50 साल से पटाखे की मार्केट है एशिया की। अब ये हमारी मार्केट जो है धीरे धीरे ख़त्म हो गई पटाखे की। हम ये चाहेंगे कि जब वो बने तो हमारे साथ खड़े हों पटाखे के मुद्दे में भी आगे, बस। और भी लोग हैं। आप भैया आप बताओ, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम महेश नाम है। अच्छा महेश जी, ये बताइए कि जिस तरीके से डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया खंडेलवाल को, आप क्या सोचते हैं इससे? मतलब ठीक हुआ या गलत हुआ, या रिप्लेसमेंट होना चाहिए था, नया नेता आना चाहिए था? देखो जी, जो बाबूजी ने बोला कि हर्षवर्धन जी आज से 5 साल में एक बार भी नहीं आए, उनकी शक्ल देखने को तरस गए। कोई वो मतलब कि किसी चीज़ के लिए सपोर्ट भी नहीं करते थे या ना किसी की सुनते थे। वो आएंगे तभी तो सुनेंगे, वो आते ही नहीं थे। वो उनको बस अपना वोट बैंक करना था, अपना वोट बैंक लिया, अपना कमाया वमाया, अपना साइड हो गए। अब ये जो खंडेलवाल जी आए हैं, अब ये कहते हैं व्यापारी आदमी हैं। अब ये व्यापारियों को देखेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये 5 साल जैसे गुजरेंगे तो उस हिसाब से मार्केट में भी डेवलपमेंट आ जाएगी, तो पता लग जाएगा व्यापार कैसे चल रहा है कैसे नहीं चल रहा है। बाकी वही सुख सुविधाएं देंगे, हमारी सुनेंगे तो हमारे पक्ष में रहेंगे तो हमारे को बहुत अच्छा लगेगा। बिल्कुल। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। अच्छा ये बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अंकुर है जी। अच्छा अंकुर जी, ये बताइए कि जिस तरीके से अब टिकट का जो पार्टी ने कैंडिडेट दूसरा बताया, उसे किसने दे दिया? नज़रिया सबका वही है जी। जहाँ बात कर रहे हो ये सारा व्यापारिक एरिया है, तो सब उसे व्यापार के नज़रिए से ही देखते हैं कि कोई भी नेता है, चाहे वो हर्षवर्धन जी, जब खंडेलवाल जी बता रहे हो आप, तो सब व्यापार को देखें इधर तो, क्योंकि ये पुरानी दिल्ली जो है व्यापार अब है। हर्षवर्धन जी ने तो शक्ल भी नहीं दिखाई अभी तक हमें। अब खंडेलवाल जी आए हैं, वो शक्ल दिखाएं, सबसे बातचीत करें, उनकी समस्याएं समझें, सुलझाएं, तो वो अच्छे हैं। बिल्कुल। और भी कुछ लोग हैं। हाँ, ये आपका नाम क्या है सर? जी उदित शर्मा। अच्छा उदित जी, ये बताइए कि जो भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट जो है वो काट दिया है, कैंडिडेट रिप्लेस कर दिया है, नए कैंडिडेट जो है प्रवीण खंडेलवाल हो गए, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए सर, मैं प्रवीण खंडेलवाल जी को भली भांति जानता नहीं हूँ, और इनको मैंने पोस्टरों में देखा है। और देखिए, जो हमारे क्षेत्र के एमपी हैं, जो हमारे क्षेत्र में कभी नहीं आए हैं, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर हर्षवर्धन भी, और कोई भी फंड का काम होता है, एमएलए फंड कहता है कि एमपी ने पास नहीं करा, एमपी कहता है एमएलए ने पास नहीं करा। इस दुविधा में लोगों की समस्याएं बहुत रह जाती है। अगर खंडेलवाल जी अगर नए चेहरे के रूप में मोदी जी ने नया कैंडिडेट खड़ा करा है, तो मैं उनसे यही चाहूँगा कि क्षेत्र के लोगों के लिए काम करें, या एक माहौल ऐसा हो कि हाँ भाई, क्षेत्र में एक बार आके देखें कि क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। और मैं प्रवीण खंडेलवाल जी, मैं चाहता हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिए और ऊपर वाला है कि उनको जितवाता है नहीं जितवाता। आपने एक सवाल और अपनी बातों में खड़ा कर दिया है, तो आप जो वोट देंगे वो भाजपा को वोट देंगे या कैंडिडेट के नाम पे? नहीं जी, हम ना भाजपा को वोट देंगे, ना हम कैंडिडेट को वोट देंगे, हम काम को वोट देंगे जी। जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। क्योंकि देखिए, अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई चेहरा नहीं है, अब कांग्रेस और बीजेपी, क्योंकि ये गढ़ ही पुराना यही रहा है, पुरानी दिल्ली, जहाँ कांग्रेस और बीजेपी की टक्कर होती है। ठीक है जी। और यहाँ पर अब शायद मेरे को लगता है कि कांग्रेस में अरविंद सिंह लवली जी का नाम, और अलका लांबा, तो देखो उन्होंने क्षेत्र में वैसे ही काम नहीं करा पहले, तो अब क्या करेंगे, एमपी बन के। ठीक है जी। तो हम चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट आए वो काम के लिए आए और काम करके दिखाए, आगे देखते हैं। बिल्कुल, ये था मैं चांदनी चौक से, जहाँ पर जो ये सबसे बड़ी जो मार्केट है चांदनी चौक की, वो इस इलाके में बहुत सारे ऐसे सेगमेंट हैं जो यहाँ से बनाए जाते हैं, पूरे देश विदेशों में यहाँ से सप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पर इन व्यापारियों के लिए ये भी बहुत ज़रूरी है कि जिस तरीके से इनका जो प्रतिनिधि करने लोग आते हैं, जो जिसको ये चुनते हैं, वो उनके हिसाब से इनके बीच का होना चाहिए, ताकि इनके दुख सुख में काम आ सके। कैमरा पर्सन सुनील सिंह के साथ में मोहम्मद यूसुफ, न्यूज़ 24 चांदनी चौक, दिल्ली।